भारत की बात। सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी जो होती तो चमड़ी पर है, मगर इसे चर्म रोग नहीं कहा जाता। इस बीमारी के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या क्या समाधान है, उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर महेंद्र काबरा। डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये बताइए कि ये जो बीमारियां हैं, एक समय था कि जब ल्यूकोडर्मा को श्वेत कुष्ठ माना जाता था, सफ़ेद कोढ़, और वो बहुत ख़तरनाक बीमारी मानी जाती थी। फिर बाद में पता लगा ये तो ल्यूकोडर्मा है, ये उतनी ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक कुष्ठ कहलाता था। तो ऐसी बीमारियां अब कैसे आसानी से ठीक हो जाएगी, इसका आप भरोसा दिलाते हैं? सबसे पहले तो भरत जी मैं ये कहूँगा कि इसे श्वेत चर्म कहना चाहिए। अच्छा। कुष्ठ नाम से ही सारी मिथ्स, सारी गलतफहमियाँ शुरू होती है। तो इसे श्वेत चर्म कहेंगे और ये होता है मेलानोसाइट के डिसफंक्शन से। मेलानोसाइट नाम की जो पेशियाँ कोशिकाएं होती है स्किन के नीचे, उनका काम रुक जाता है। अच्छा। उनके काम में रुकावट आती है। मेलानिन पिगमेंट जो स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट है, उसका प्रोडक्शन, उसका निर्माण बंद होता है और फिर उतना एरिया डिसकलर होता है। अच्छा धब्बा सा वहाँ शुरू होता है। जी। इसी को सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं। इसकी एक खासियत है भरत जी कि दूध सा सफ़ेद होता है। अच्छा। मिल्की वाइट होता है ये दाग। लेकिन पहले ऐसी अवधारणा थी कि जो नॉन वेज खाते हैं या फिश खाते हैं, उस पे जो दूध पी लेते हैं, उन्हें इस प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है। जिनके शरीर में मूल दोष होता है उनको ये निमित्त हो जाता है। हाँ, मूल दोष जो है, 3 दोष है शरीर में, उन उससे जो विष बनता है वो विष अंदर बड़ा डेंजरस होता है। तो बॉडी की हमारी जो मैनेजमेंट है वो सोचती है कि इस विष को बाहर निकाल दिया जाए, तो त्वचा के माध्यम से ये विष बाहर निकलता है। अच्छा। निकलते समय त्वचा को डैमेज करता है। उसी को हम स्किन का बीमारी कहते हैं। अब मैं इसके निवारण पर चर्चा करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, इस रोग का निवारण किस तरीके से किया जा सकता है और वो कितना कारगर होता है? अगर हम इसका इतिहास देखेंगे इस बीमारी का, और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की या आधुनिक विज्ञान की, मॉडर्न मेडिकल साइंस की डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसका कारण भी पता नहीं और इसका उपाय भी पता नहीं। अच्छा जी। तो मॉडर्न जो चिकित्सा की जो मेडिकल जो डिक्शनरी है, वो अब साइंस को कौन सा साइंस की आप बात कर रहे हैं? मॉडर्न में तो एलोपैथी और ये सारी चीज़ें। मॉडर्न मेडिकल साइंस अलग है और ट्रीटमेंट एलोपैथी है। बेसिक साइंस तो एक ही है। अच्छा। यानी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो सबकी, शरीर रचना तो कोई भी पैथी में जाओ एक ही है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ऐसे लाइलाज बीमारी जिससे बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति इतिहास में भी ग्रसित थे और आज भी है। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसी ये चैलेंज वाली बीमारी जैसे हम ठीक कर पाए, तो इसकी वजह ये है कि ये चर्म, हमने इसको ऐसे समझा कि ये चर्म रोग नहीं, अंदर का दोष है, जैसे पहले बताया। और इस अंदर के 3 दोषों का सही निदान, उन पर सही दवाई का चयन सही मात्रा में जब कर पाए तो अंदरूनी दोष ठीक हुए। अंदरूनी दोष ठीक हुए तो स्किन ठीक हुई। अच्छा। यानी इसको हम क्या कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का विष जो है वो हम मिटा सके। इसमें लगाने वाली कोई दवाई नहीं होती। अच्छा। हाँ, सिर्फ खाने वाली। सिर्फ लेने वाली दवाई, वो मीठी गोलियाँ, तो वे सही मिल जाए तो ये अंदरूनी गड़बड़ी ठीक होके बाहरी चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपने जो कहा कि इतिहास में और वर्तमान में ऐसे बहुत बड़े लोगों को, मतलब विश्व प्रसिद्ध लोगों को भी ये बीमारी एक तरीके से पीड़ित कर चुकी है, उन पर हमला कर चुकी है। कौन है वो?
हमारे वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर माइकल जैक्सन अच्छा, को जीवन के अंत तक ये था। अच्छा। अब उनके बाद बच्चों को हुआ है, ऐसी भी खबर है। उनके बच्चों को भी ऐसा हुआ जी। है? तो ये हेरिडिटरी भी माना जा सकता है क्या? हाँ, कुछ कुछ हद तक? 30% पेशेंट्स को ये हेरिडिटरी जेनेटिक होता है। जेनेटिक होता है, जी। और भी अपने देश के कुछ महान बड़े कलाकार हैं। एक बड़े अभिनेता का भी नाम बड़े आता है। अभिनेता का भी नाम अब आता है मैं और नाम नहीं लूँगा, लेकिन विश्व इशारा मैं कर देता हूँ कि जी, और विश्व के कुछ ऐसे धनी हैं, उनको भी ये हुआ है, अच्छा, जैसे कि बिल गेट्स। बिल गेट्स को भी रहा? जी। अच्छा। लेकिन हमें कहते हुए खुशी होती है भारत जी कि अपने देश के आदिम आदिवासी से लेके हुँ। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी तबके के पेशेंट हो, हमने आज तक हज़ारों की तादाद में ठीक किए हैं। चाहे अच्छा। महान व्यक्ति ठीक नहीं हुए, लेकिन अपने देश के इतने पेशेंट्स हम 1987 में पहला पेशेंट ठीक हुआ था। लेकिन बात जब होम्योपैथी की आई है, तो बहुत से लोग डॉक्टर साहब ऐसे भी होंगे जो होम्योपैथी की गली कूचों में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा के परेशान हुए होंगे। तो आप उनको क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये बीमारी कोई ऐसी आम बीमारी नहीं है। जैसे सर दर्द, सर्दी सर्दी जुकाम। खांसी है, ये टेम्पररी होती है, दवाई लो ना लो तो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन ये जीवन भर चलने वाली बीमारियां जो है, उसमें ये सफ़ेद दाग की ल्यूकोडर्मा की बीमारी का इलाज, अनुभव जिनका है, जिन्होंने हज़ारों पेशेंट इस बीमारी के देखे हैं, ऐसी बीमारियों के देखे हैं, वे ज़्यादा अच्छा दवाइयों का चयन कर सकते हैं। ये बात तो है, ये बात तो जी। है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, अभी आपसे जब मैं चर्चा कर रहा था अपने प्रोग्राम से पहले, तो आपने बताया था कि आपने होम्योपैथी में हमारे देश को, भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। एक तरीके से पहले भारत का नाम उन देशों में शुमार नहीं था। उसके बारे में क्या है, वो बताइए ना? हमने 1996 में वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस इटली में हमारे इस रिसर्च का प्रेजेंटेशन किया था। अच्छा, ल्यूकोडर्मा पे रिसर्च जो आपने किया। ल्यूकोडर्मा पर जो रिसर्च किया, और ये 52वीं विश्व होम्यो परिषद थी इटली में। अच्छा, तब तक अपने देश में वो रिसर्च अवार्ड जो एनुअल सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता है, वो अपने देश में नहीं आया था, अच्छा। वो पहली बार आया। वो विश्व स्तर पर दिया जाता था 3 विश्व लोगों को। स्तर पे सिर्फ 3 लोगों को हर साल दिया जाता था। तो वो अवार्ड हमें मिल पाया। अच्छा, वो आपको मिला। जी। डॉक्टर साहब, इसमें आप कितने % लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, और ट्रीटमेंट कितना महँगा पड़ता है, या लगभग कितना खर्चे में आदमी ठीक हो सकता है? देखिए कि अपने देश में हमने फ़ीस कम रखी है। 100 से ज़्यादा देशों में ट्रीटमेंट हम करते हैं। इंग्लैंड जाके 60 बार आज तक इंग्लैंड गए हैं। अच्छा। लेकिन देश में हमने फ़ीस कम रखी है कि 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का खर्च दवाई का मिला के आता है आमतौर पर। अच्छा। एक बड़ी आपको चमत्कारिक बात लगेगी कि मीडिया क्षेत्र से ही जुड़े हुए एक पेशेंट हमारे यहाँ अपनी पत्नी को ले आए, और उनको, उस बहन को सफ़ेद दाग था पैर पे, और साथ में 16 साल से शादी हुई थी, लेकिन संतान नहीं थी। अच्छा। रिपोर्ट सारे नॉर्मल थे, लेकिन नहीं हो पाती थी प्रेगनेंसी। तो हमने उनको पहले दिन ही आश्वस्त किया कि ये दवाई जो है ये होलिस्टिक है, इसका पूरे बॉडी पर असर होता है। जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि अंदरूनी स्वास्थ्य ठीक होता है तो स्किन ठीक होती है। तो इस उचित लेने वाली होम्योपैथिक दवाई से अंदरूनी स्वास्थ्य ठीक होके 16 साल के बाद भी पहली बार उनको प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी हुई। अरे वाह! अरे वाह! इतने साइड बेनिफिट्स इसके हैं। यानी कुछ चंद बीमारियां छोड़ दो कि जैसे फ्रैक्चर है, हर्निया है, उम्र के साथ आया हुआ घिसाव है, हड्डियाँ घिस चुकी है, ऐसी 3-4 बीमारियां छोड़ो, इनका अपवाद छोड़ के बाकी सारी पुरानी बीमारियां इन 3 दोषों को ठीक करने की वजह से ठीक हो जाती है। चमड़ी पर लगाने की कोई दवाई नहीं, सिर्फ लेने वाली दवाई, और जड़ से ठीक होगी। जीवन में दोबारा हो, चाहे वो ल्यूकोडर्मा हो, सफ़ेद दाग हो, जीवन में दोबारा हो तो हम फीस
नहीं लेंगे, ऐसा मानवता भरा वचन भी पेशेंट को देते हैं। भारत की बात।